वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सांख्यिकी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुलक। बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुलक निकालने के लिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये भी एग्जामिनेशन में हमेशा बोर्ड के एग्जाम, कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसमें ये एग्जाम क्वेश्चन पूछते रहता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल को हम लोग इसमें लिख लेंगे 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद 30 to 40, फिर हम लोग लिखेंगे 40 से 50, फिर 50 से 60। बारंबारता लिख लेंगे यहाँ 6, 8, 15, 9, 8। अब हम लोग बहुलक निकालते कैसे हैं इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इसको इंटू H, इसको आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। L होता क्या है? L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग जो होगा तो बहुलक वर्ग होगा कौन? तो सबसे पहले उसी जिस तरह हम लोग माध्यक में देखे थे इसमें भी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग होता क्या है? तो बहुलक वर्ग होता है कि जो डाटा आपका ज़्यादा होगा बारंबारता में जो डाटा आपका ज़्यादा होगा, जैसे मान लें कि यहाँ देखा है 6, 8, 15, 9, 8, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किस में है? 15 में है। तो ये जो है इसके सीधे वाला जो है वो आपका बहुलक होगा। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि बहुलक वर्ग मेरा निकल गया। बहुलक वर्ग और बहुलक वर्ग आपको पता चल गया कि 30 से 40 है। तो बहुलक L होता क्या है? L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन हो गई? 30, मतलब निम्न सीमा। उसके बाद देखते हैं H क्या होता है? वर्गमाप। तो जो वर्गमाप है उसको लिख लीजिए। ये 30 और 40 में कितना का डिफरेंस है? तो H आपका जो हो जाएगा आपका 10 का डिफरेंस हो जाएगा। H निकल गया। अब बोलता है F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है यही क्या हो जाएगा? F1। तो F1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 15। F1 का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 15। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये F1 हो गया। अब बोलता है कि F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता आपका 8 है। तो ये हो जाएगा F0, यानी F0 का वैल्यू हो जाएगा 8। और ये जो है 9 आपको जो दिख रहा है वो F2 का वैल्यू हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये हो जाएगा F2। इस तरह से मेरा सब कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या करना है? आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला में आपको बैठा देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से फार्मूला भी लगा लेते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है फिर से हम लोग फार्मूला यहाँ लिखते हैं। बहुलक इक्वल टू क्या होता है? तो अभी हम लोग देखिए फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 में से F0 को माइनस कर देना है। नीचे क्या करना है? यही F1 जो है उस यहाँ लिखना है 2F1, ठीक है, माइनस यहाँ लिखना है F0 और यहाँ लिखना है F2 इंटू H। यही फार्मूला है। यहाँ F1 होता है, यहाँ 2F1 होता है, यहाँ F0, यहाँ भी F0। याद कर आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। माइनस यहाँ F2 इंटू H होता है और यहाँ L प्लस होता है। तो यहाँ से सेम टू सेम फार्मूला हम लोग भी यहाँ लिख दिए। अब फार्मूला को क्या करते हैं? उसको पुटअप कर देते हैं। तो फार्मूला को हम लोग बैठाएँ यहाँ। तो मेरा है यहाँ से L का वैल्यू कितना है? 30 है। L का वैल्यू आपका 30 है। L का जो वैल्यू है आपका 30 है। L का वैल्यू आपका 30 है प्लस F1 कितना है? तो F1 मेरा जो है वो आपका 15 है, माइनस F0 कितना है? 8 है, बाय 2F1। तो 2 इंटू F1 का वैल्यू 15 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 8 है, और F2 का वैल्यू कितना है? 9 है, और इंटू H का वैल्यू हम लोग कितना है? H का यहाँ वैल्यू देख रहे हैं, H का वैल्यू आपका 10 है। ठीक है, H का वैल्यू कितना है? 10। तो इसको हम लोग इतना लिख देने के बाद जो है फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम लोग सॉल्व इसको कर लेते हैं। 30 प्लस 15 में से 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, बाय नीचे कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और ये 8 9 17, तो यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस 17, ठीक है। और ये 10 है तो 10 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं 30 प्लस 70, और यहाँ से 30 में से 17 अगर माइनस हो गया तो 13 हो गया। 70 को 13 से भाग देंगे तो जो है 30 प्लस यहाँ से हम लोग 13 से भाग दे देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आता है? 13 25 65, यहाँ हो जाएगा 65। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा,
यहाँ कट जाएगा, यहाँ 0, फिर से चलेंगे, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ, ठीक है। तो 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 10 में 9 गया तो 1, उसके बाद यहाँ 4 में 3 गया तो 1, और यहाँ 0 बैठाएंगे तो 8 बार में जाएगा 104, तो लगभग 5.38 हम लोग डाटा ले लेते हैं, 5.38। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद मेरा क्या आता है डाटा वो देख लेते हैं। ये आता है 30 + 5.38, तो हो जाएगा 35.38। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये बहुलक निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।